रिजल्ट आ गया, हमारे बाकायदा कितने स्टूडेंट्स के जो उन्होंने आंसर की से देखे थे उससे भी कम उनको नंबर दिए। चांसलर के पास भी गए हैं, हम बम्स के पास भी गए हैं, हम सब के पास गए, लेकिन सब ने साफ इनकार कर दिया कि हम बुकलेट अपलोड नहीं करेंगे। कब वो हमें वहाँ से रिस्पांस दे देंगे, लेकिन उन्होंने हमें साफ साफ कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। उल्टा उन्होंने पीएमडीसी मीटिंग में साफ बोल दिया था कि हम उनको बुकलेट नहीं देंगे। यहाँ तक कि जो केएमयू है उसके एडमिशन्स तक अनाउंस हो गए, और इस बार जो डोमिसाइल बेस रखने का फिर हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आताब खान है और हम सब एमडीकेट के स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ पे सब आए, इकट्ठा हुए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक अपील, एक गुजारिश करने आए हैं। सिर्फ हम लोगों की, आप लोगों से, एमडीकेट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो बलूचिस्तान स्टूडेंट्स की आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें आप हमारा बुकलेट प्रोवाइड करें। ये हम आपसे मांग रहे, ये हमारा हक है। हम आपसे कोई नाजायज़ फरमाइश नहीं कर रहे। हम पीएमडीसी वालों से, बम्स के वाइस चांसलर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें वो सिर्फ हमारा बुकलेट प्रोवाइड कर दे। जैसे ही उसने बाकी प्रोविंसेस को बुकलेट प्रोवाइड कर दिया, हम सिर्फ उनसे यही अपील कर रहे हैं कि हमें भी वो हमारा बुकलेट प्रोवाइड कर दे। जैसे कि पीएमडीसी मीटिंग में बम्स के एड्स ने बोला था, साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम बुकलेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये हमारा हक है। हम आपसे अपने हक का मांग रहे हैं। हम आपसे अपने हक से ज़्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे। आप सिर्फ हमें बुकलेट प्रोवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि हमने उसमें से खुद गलतियाँ निकाले, मिस्टेक से आंसर की में विद प्रूफ। हम आपसे खुद से कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे पास प्रूफ भी है क्वेश्चंस के। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत सी मिस्टेक्स है। हम सिर्फ अपने मिस्टेक्स निकालेंगे, हम आपसे अपना राइट मांगेंगे और हमसे हमारी आपसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं। ये एक रिक्वेस्ट है कि हमें आप बुकलेट प्रोवाइड कर दें। हम आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट से अपील करके मांग रहे हैं। हमने आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड किए, हमने आपको ईमेल्स किए, आप लोगों ने हमें कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। अभी हम आपसे RI मीडिया के थ्रू मांग रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों ने हमें नहीं दिया, आपने हमें प्रोवाइड नहीं किए, हमारा सेकंड ऑप्शन सिर्फ लॉ होगा। हम लॉ की मदद से आपसे निकलवाएंगे। हम वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत से आंसर कीज गलत आते, लेकिन वो रिज़ल्ट में फिर भी उनको प्रोवाइड कर देते एक एक्यूरेट रिज़ल्ट। लेकिन हमारा रिज़ल्ट आ गया, हमारे बाकायदा कितने स्टूडेंट्स के जो उन्होंने आंसर की से देखे थे उससे भी कम उनको नंबर दिए। क्यों दिए? एटलीस्ट आंसर की वाले तो आने चाहिए थे ना। इस वजह से अभी हम बुकलेट उनसे मांग, तकरीबन सारे स्टूडेंट्स का यही है जी। बाकी सब सूबों को मिला, इससे बलूचिस्तान को बुकलेट प्रोवाइड नहीं किया। हम वेट कर रहे थे। हमने आपको जैसे बोला, हमने उनको एप्लीकेशंस बम्स ऑफिस में भी दिए, हमने उनको ईमेल्स भी किए, पीएमडीसी को भी किए, हमने बम्स वालों को भी ईमेल्स भी किए एप्लीकेशंस कि हमें बुकलेट दे दे। हमने कहा वो हमें वहाँ से रिस्पांस दे देंगे, लेकिन उन्होंने हमें साफ साफ कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। उल्टा उन्होंने पीएमडीसी मीटिंग में साफ बोल दिया था कि हम उनको बुकलेट नहीं देंगे, बच्चे हमारे पास शिकायतें लाएंगे। क्यों शिकायतें लाएंगे? उन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक्स की है ना कि शिकायतें लेकर आएंगे। मिस्टेक्स ना होती वो हमें बुकलेट प्रोवाइड कर देते, जैसे वो अभी हमें नहीं कर रहा है बुकलेट प्रोवाइड। मेजॉरिटी का यही डिमांड है कि बुकलेट दे पास, क्योंकि काफ़ी उन्हें नहीं किए। ये जो यहाँ पे आए हैं सारे पास, हम सब पास हैं, पास हम सब है, लेकिन स्कोर कम है हमारा। जी 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 जी। सर देखिए, बुकलेट तो मिलनी चाहिए ना, बुकलेट हमारा हक है। हमने ये फैसला किया कि हम एहतजाज की तरफ या वायलेंस की तरफ हम पहले नहीं जाएंगे। हमने सबसे पहले एप्लीकेशन जमा करवाई, ईमेल्स भेजी जिसके सारे सबूत मौजूद है हमारे पास। फिर हम यहाँ पे थ्रू सोशल मीडिया उनको इन्फॉर्म करें, उनको बता रहे कि आप प्लीज़, ये आपका ये हमारा राइट है कि आप हमारे लिए बुकलेट अपलोड करेंगे। और उसके बाद अगर अभी भी वो बुकलेट अपलोड नहीं करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम थ्रू अदालत हमें हमारा हक हम लेंगे उनसे। और इसके साथ बाकी आपके सवालों के जवाब ये है कि हमारा बेसिक मुतालिबा यही है कि हमें सिर्फ बुकलेट चाहिए। बाकी इसमें हमें और कोई इतराज़ नहीं है। अगर बुकलेट में चीज़ गलत हुई तो हम बिल्कुल हम बोल देंगे कि यार हमारे पास ये चीज़ गलत है, आप इनको करेक्ट करेंगे। लेकिन बेसिक मसला ये है कि वो अपने बुकलेट अपलोड नहीं कर रहे। वो अपलोड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अपनी गलती छुपा रहे हैं। अगर वो अपलोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार ये चीज़ है, ये MCQs है, ये गलत है, ये आउट ऑफ सिलेबस आए, तो उन्हें वो अपनी गलती छुपा रहे, इसीलिए वो अपलोड नहीं करे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे KMU ने अपलोड किया, UHS ने, बाकी सब जम्बो वगैरह सब ने अपलोड किया है, क्योंकि सब ने अपने शफाफ तरीके से अपने टेस्ट कंडक्ट किए। लेकिन हमारे बम्स अपनी गलती छुपा रहे, इसी वजह से वो बुकलेट अपलोड नहीं कर रहे। देखिए, हम गए, हम वाइस चांसलर के पास भी गए हैं, हम बम्स के पास भी गए हैं, हम सब के पास गए, लेकिन सब ने साफ इनकार कर दिया कि हम बुकलेट अपलोड नहीं करेंगे। सर आपने जो क्वेश्चन किया था कि उस टाइम आप लोगों ने स्ट्राइक क्यों नहीं किया इस चीज़ के लिए, तो सर जब हम टेस्ट देकर आए, जो 26 अक्टूबर जो संडे का दिन था,
आपको सर पता है हर साल यही होता आ रहा है। यहाँ पर टेस्ट की जो टाइम है, जो PMDC ने जो टाइम एक डिज़ाइन किया होता है टेस्ट के लिए, वो 10 बजे था सुबह, और टेस्ट तो वैसे यहाँ पर लेट शुरू होता है। जब हम वापस यहाँ पर आए रूम्स में, अपने रूम्स की तरफ, तो सब के जो है वो बुकलेट्स अपलोड हो चुके थे, जैसे कि KMU था, जो है वो UHS था, सजामो थे, जितने भी थे सब ने अपने बुकलेट्स अपलोड किए थे। सबसे पहला मसला जो हम लोगों को आया उसको कीज़ अपलोड किए थे कीज़ में, तो कीज़ हमारे सबसे लेट आए, कीज़ आ गए। खैर हमने कीज़ चेक कर लिए, उस टाइम तो रात हो चुकी थी, उस टाइम हम कहाँ से स्ट्राइक करें, स्ट्राइक का तो हमारे पास उस टाइम टाइम नहीं था। खैर उसके बाद हमने वेट किया, नेक्स्ट डे सबके जो है ऑफिशियल रिजल्ट्स आ गए, हम लोगों ने वेट किया। उनका तो यही था, पर्सपेक्टिव था कि हम विदिन अ वीक इसको अनाउंस करेंगे। जब इनका सर रिजल्ट आया है, टोटल जो मार्क्स है एमडीकेट के 180 है, और उन्होंने अपने टोटल मार्क्स जो है 200 मेंशन किए थे टोटल अपने मार्क्स। अभी यहाँ पर सर आप देख ले कि एक चीज़ जो है रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है, उनका सही नहीं आ रहा है कि 180 जो टोटल है उनमें से जो आपने जितने मार्क्स ओपनिंग किए आपका परसेंटेज वहाँ पर ड्रॉप हो गए, और जो है बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने अपने बुकलेट्स अपलोड कर दिए, और यहाँ तक कि जो KMU है उसके एडमिशन्स तक अनाउंस हो गए। और इस बार जो डोमिसाइल बेस रखने का फिर हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। PMDC की जो वेटेज थी उनका तो यही कहना था कि 15% जो है हार्ड होगा, 15% ईजी होगा, 75% जो है मॉडरेट होगा। अगर आप टेस्ट उठा के देख ले तो 40% से ज़्यादा जो है मॉडरेट उन्होंने जो है हार्ड रखा है टेस्ट को, क्योंकि जो बायोलॉजी पोर्शन है वो तो आप देख ले वो तो ईजी आया हुआ है, बाकी जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उस पोर्शन में से मतलब हार्ड आया हुआ है। और लॉजिकल की इवन के कुछ जो लॉजिकल के क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं हमारे पास यहाँ पर। और केमिस्ट्री में जो बाकी भी मिस्टेक्स है, अभी एक जो स्टूडेंट है वो अपना जो है की देख के तो उसे नहीं पता चलता ना, 180 MCQs तो उसे याद नहीं है कि फर्स्ट का क्या ऑप्शन था, मैंने क्या लगाया था यहाँ पर। तो हमारी जो यही डिमांड है इनसे कि आप मेहरबानी करें जो है अपने बुकलेट जो है जितने कलर्स के आप लोगों के पास 4 कलर्स के, आप उनको MCQs के सीक्वेंस वाइज अपलोड कर ले, पर उसके बाद आंसर कीज निकालना हम लोग उस तरह जानते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है उसका। अभी देखिए सोशल मीडिया एक रास्ता है कि हम जो है अपना आवाज़ जो है उन तक अपनी आवाज़ जो है पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो पोर्टल खोला था अपना, पोर्टल पे भी तमाम जो थे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी शिकायत है कि ये इस बार जो बम्स है उनका जो क्लोजिंग मेरिट 75% पर आया, यही तो एक ही तो वजह है कि 8 आया है। डोमिसाइल बेस तो हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि PMDC ने खुद इस बार जो है अपने जो रूल्स थे उनमें मेंशन किया था कि इवन के एक MCQs जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं MCQs जो कि आउट है।